स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में, जिसमें हम भारतीय रेलवेज की 10 सबसे पुरानी ट्रेन के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आते हैं पिछले वीडियो में पूछे गए प्रश्न के ऊपर। भारत का पहला लोको शेड कौन सा था और इसमें कौन से लोकोमोटिव को रखा गया था? तो भारत का पहला लोको शेड मुंबई के भाईखला में बनाया गया था और इसमें रहने वाले लोकोमोटिव का नाम था लॉर्ड फॉकलैंड। इस लोकोमोटिव के बारे में विस्तार से जानने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करें। हमारे भारतीय रेलवेज के 172 सालों के इतिहास में कई सारी ट्रेन्स आई और कई सारी ट्रेन्स चली गई, लेकिन अब भी भारतीय रेलवेज में ऐसी कई सारी ट्रेन्स मौजूद हैं जो कि काफी पुराने समय से ट्रैक्स पर डटी हुई है और आज हम उन्हीं ट्रेन्स के बारे में चर्चा करेंगे। हमारी लिस्ट में नंबर 10 पर आती है डेक्कन क्वीन। 1 जून 1930 के दिन इस ट्रेन को ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेल कंपनी द्वारा बॉम्बे से पुणे के बीच वीकेंड स्पेशल ट्रेन के तौर पर चलाया गया था। इस ट्रेन के मुख्य यात्री बॉम्बे के कुछ अमीर लोग थे जो कि पुणे के रेस कोर्स में घोड़ों की रेस देखने बॉम्बे से पुणे आया जाया करते थे। भारत की ये पहली ट्रेन थी जिसमें महिलाओं के लिए अलग से कंपार्टमेंट दिया गया था और साथ ही साथ ये भारतीय रेलवेज की पहली इंटरसिटी पैसेंजर ट्रेन भी थी जिसमें पहली बार इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का प्रयोग किया गया था। इसके शुरुआती दिनों में इसमें फर्स्ट और सेकंड क्लास के कोचेज ही लगा करते थे, लेकिन बाद में इसमें से फर्स्ट क्लास को हटा दिया गया। हमारी इस लिस्ट की ये इकलौती ऐसी ट्रेन है जिसे इसके इनॉग्रल रन से लेकर आज तक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स द्वारा ही हॉल किया गया है। इसके शुरुआती दिनों में इसे WCP सीरीज के लोकोमोटिव्स ने हॉल किया। 1954 से 1992 के बीच इस ट्रेन को WCM सीरीज के लोकोमोटिव्स द्वारा हॉल किया गया। 1992 से 96 तक इस ट्रेन को WCG2 लोकोमोटिव द्वारा हॉल किया गया और 1997 से इस ट्रेन की बागडोर WCAM सीरीज के लोकोमोटिव द्वारा संभाल ली गई। वर्तमान समय में ये ट्रेन WAP7 लोकोमोटिव द्वारा हॉल की जाती है। साल 2021 में इस ट्रेन को LHB कोचेस दे दिए गए। आज के युग में जहां राजधानी एक्सप्रेस जैसी प्रीमियम ट्रेन्स भी LHB-फाइड होने के बाद अपनी पहचान को खो बैठी है, ऐसे समय में डेक्कन क्वीन को LHB कोचेस में भी अपना एक अलग रंग रूप मिला है। डेक्कन क्वीन भारतीय रेलवेज की इकलौती ऐसी रेगुलर ट्रेन है जिसमें हमें चलता फिरता रेस्टोरेंट भी देखने को मिलता है। ये ट्रेन रोजाना पुणे से सुबह 7:15 पर चलती है और 10:25 पर मुंबई CSMT पहुंच जाती है और शाम को 5:10 पर मुंबई CSMT से चलकर रात 8:25 पर वापस पुणे पहुंच जाती है। 192 किलोमीटर की दूरी को ये ट्रेन 3 घंटे 10 मिनट में पूरा करती है और इसे आज भी अपने रूट पर वही प्रायोरिटी मिलती है जैसा इसे अपने शुरुआती दिनों में मिला करती थी। भारतीय रेलवेज के ट्रैक्स पर दौड़ते हुए इस ट्रेन को 95 साल पूरे हो चुके हैं। हमारी लिस्ट में 9वें नंबर पर आती है ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस। 1920 के दशक तक दिल्ली से मद्रास के बीच कोई भी डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं थी। मद्रास से दिल्ली जाने के लिए ट्रेन को मुंबई होते हुए मनमाड जंक्शन तक जाना पड़ता था और उसके बाद कोचेस को डिटैच करके दिल्ली जाने वाली किसी ट्रेन में लगा दिया जाता था और इस प्रकार मद्रास से दिल्ली तक की यात्रा पूरी होती थी, जिसमें काफी समय लगता था। साल 1928 में काजीपेट से बलारशाह जंक्शन के बीच का सेक्शन ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया, जिससे मद्रास से दिल्ली के बीच की दूरी 321 किलोमीटर तक कम हो चुकी थी। कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए 1 अप्रैल 1929 को साउथ इंडियन रेलवेज द्वारा ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस को चलाया गया। ये कोई एक पूरी ट्रेन नहीं थी, केवल 2 कोचेस का नाम ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस रखा गया था। इन दोनों कोचेस में से एक कोच में फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के कंपार्टमेंट होते थे और दूसरे कोच में थर्ड क्लास और सामान रखने की जगह बनाई गई थी। अपने शुरुआती दिनों में ये ट्रेन मैंगलोर से पेशावर के बीच चला करती थी, जिसमें इन दोनों कोचेस को मैंगलोर मद्रास मेल में अटैच करके मैंगलोर से मद्रास तक पहुंचाया जाता था। इसके बाद इन दोनों कोचेस को मद्रास से इटारसी जाने वाली किसी ट्रेन से जोड़कर इटारसी तक पहुंचाया जाता था। इटारसी से दिल्ली तक इन दोनों कोचेस को ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेल कंपनी की मेल ट्रेन पहुंचा देती थी और दिल्ली से इन दोनों कोचेस को फ्रंटियर मेल में लगा दिया जाता था, जो इन्हें अपने साथ पेशावर तक ले जाती थी और इस प्रकार मैंगलोर से पेशावर तक की यात्रा 4 अलग अलग ट्रेनों द्वारा पूरी की जाती थी। 4018 किलोमीटर की दूरी ये ट्रेन 96 घंटे यानी कि 4 दिन में पूरा करती थी।
लेकिन ज्यादा यात्री बार होने की वजह से ये 2 कोचेस काफी नहीं थे, जिसके चलते 1 सितंबर 1930 को ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस को मद्रास से दिल्ली के बीच चलने वाली एक डेडिकेटेड ट्रेन में कन्वर्ट कर दिया गया। इस ट्रेन को ऑपरेट साउथ इंडियन रेलवेज किया करती थी, लेकिन इसके कोचेस को ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेल कंपनी द्वारा अलॉट किया गया था। मद्रास से दिल्ली के बीच की 2182 किलोमीटर की दूरी ये ट्रेन 50 घंटों में पूरा किया करती थी और आजादी के बाद तक भी भारतीय रेलवेज की ये वो पहली ट्रेन थी जिससे नॉर्थ और साउथ इंडिया आपस में जुड़ गए। कई सारे साउथ इंडियंस नॉर्थ इंडिया आने के लिए इसी ट्रेन का प्रयोग किया करते थे और इसे प्यार से जीटी एक्सप्रेस कहा करते थे। अपने सेक्शन पर इस ट्रेन को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिला करती थी, लेकिन 1970 के दशक में आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस, तमिलनाडु एक्सप्रेस और केके एक्सप्रेस जैसी सुपरफास्ट ट्रेन्स भी पटरियों पर उतर चुकी थी, जिसके चलते इस ट्रेन की सत्ता इससे छीन ली गई और अब इसके स्टॉपेजेस को भी बढ़ा दिया गया था। वर्तमान समय में ये ट्रेन चेन्नई से शाम 5:45 पर चलकर तीसरे दिन सुबह 5:10 पर दिल्ली पहुंचती है और दिल्ली से शाम 4:10 पर चलकर तीसरे दिन सुबह 5:02 पर चेन्नई पहुंचती है। भले ही इस ट्रेन को आज अपने पुराने दिनों जितनी प्रायोरिटी नहीं मिलती, लेकिन इस सेक्शन पर यात्रा करने वालों के बीच में इस ट्रेन की आज भी काफी इज्जत है। दक्षिण को उत्तर से जोड़ने वाली इस नायाब ट्रेन को भारतीय रेलवेज में आज 96 वर्ष पूरे हो चुके हैं। हमारी इस लिस्ट में 8वें नंबर पर नाम निकल कर आता है फ्रंटियर मेल का। ब्रिटिश काल के दौरान बॉम्बे एक ऐसी जगह थी जहां से ब्रिटेन जाने के लिए पैसेंजर शिप्स मिल जाया करते थे। जिस जगह पर पैसेंजर शिप से नीचे उतरते हैं उसे पायर कहा जाता है और ऐसा ही एक पायर स्टेशन बॉम्बे में भी मौजूद था जिसका नाम बलाड पायर मॉल स्टेशन था। बड़े बड़े अंग्रेज अधिकारी इस स्टेशन पर शिप से उतरकर सीधा ट्रेन में बैठ जाते थे और भारत के अलग अलग कोनों में पहुंच जाते थे। बलाड पायर मॉल स्टेशन से 2 ट्रेन चला करती थी। बॉम्बे से कलकत्ता जाने के लिए इंपीरियल इंडियन मेल और बॉम्बे से पेशावर जाने के लिए पंजाब लिमिटेड जैसी ट्रेन मौजूद थी और इन दोनों ट्रेन को ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेल कंपनी द्वारा संचालित किया जाता था। इस रेल कंपनी की कट्टर प्रतिद्वंदी यानी कि बॉम्बे बड़ौदा एंड सेंट्रल इंडिया रेल कंपनी ने बॉम्बे से पेशावर के बीच अपनी खुद की ट्रेन चलाने की सोची, जिसका परिणाम था फ्रंटियर मेल। 1 सितंबर 1928 के दिन शुरू हुई ये ट्रेन अपने समय की सबसे प्रसिद्ध ट्रेन हुआ करती थी, जिसके चर्चे विदेशों तक फैले हुए थे। इस ट्रेन की बुकिंग लंदन में बैठकर भी की जा सकती थी। ये ट्रेन अपने समय की सबसे तेज ट्रेन हुआ करती थी, जो कि बॉम्बे से पेशावर तक की 2331 किलोमीटर की दूरी 51 घंटे 30 मिनट में पूरा किया करती थी। ये ट्रेन इतनी ज्यादा समयबद्ध थी कि उन दिनों फ्रंटियर मेल के लिए एक कहावत काफी प्रचलित हो चुकी थी। लोग कहा करते थे कि आपके हाथ में बंदी रोलेक्स घड़ी गलत समय बता सकती है, लेकिन फ्रंटियर मेल कभी लेट नहीं हो सकती। साल 1934 में इस ट्रेन में एसी कोच को भी लगा दिया गया, जिसके चलते ये भारत की पहली एयर कंडीशन ट्रेन भी बन चुकी थी। इस ट्रेन को आइस कूल्ड मेथड द्वारा ठंडा किया जाता था। इस तकनीक में हर स्टेशन पर ट्रेन के कोच के नीचे बर्फ की सिल्लियों को रख दिया जाता था और एक ब्लोअर की मदद से बर्फ की ठंडी हवा को ऊपर कोच में पहुंचा दिया जाता था, जिससे कोच बाहर की गर्मी के बावजूद काफी ठंडा हो जाया करता था। एसी की ये सुविधा केवल फर्स्ट क्लास के कोचेज में ही मौजूद थी, जिसमें भारतीयों को सफर करने की अनुमति नहीं थी। इन सभी वीआईपी सुविधाओं, अपनी समयबद्धता और रफ्तार की वजह से फ्रंटियर मेल ब्रिटिश अफसरों के बीच में खासी प्रसिद्ध ट्रेन बन चुकी थी, जिसके सामने जीआईपीआर की पंजाब लिमिटेड ने भी घुटने टेक दिए और पंजाब लिमिटेड को कुछ समय बाद डिसकंटिन्यू कर दिया गया। फ्रंटियर मेल अब अपनी पूरी शानो शौकत से बॉम्बे से पेशावर के बीच दौड़ने लगी, लेकिन साल 1947 में अंग्रेज देश छोड़कर जा चुके थे और भारत पाकिस्तान का विभाजन भी हो चुका था। विभाजन की वजह से इस ट्रेन का रूट बॉम्बे से अमृतसर के बीच ही सिमट कर रह गया और इस ट्रेन में सफर करने के लिए कोई भी अंग्रेज अधिकारी मौजूद नहीं था, जिसके चलते ये ट्रेन अपना वीआईपी स्टेटस भी खो बैठी थी। ये ट्रेन भले ही एक साधारण ट्रेन बन चुकी थी, लेकिन भारतीय यात्रियों के बीच में ये ट्रेन अब भी काफी प्रसिद्ध थी, जिसके चलते बॉम्बे से अमृतसर आने वाले यात्रियों के लिए पहली पसंद फ्रंटियर मेल ही हुआ करती थी। साल 1996 में इस ट्रेन का नाम बदलकर सिखों के पवित्र स्थान स्वर्ण मंदिर के नाम पर गोल्डन टेम्पल मेल कर दिया गया और वर्तमान समय में ये ट्रेन इसी नाम से चलती है। अमृतसर से ये ट्रेन शाम 6:55 पर रवाना होती है और दूसरे दिन रात 11:35 पर मुंबई सेंट्रल पहुँचती है।
1893 किलोमीटर की दूरी ये ट्रेन 31 घंटे 40 मिनट में पूरा करती है। इस नायाब ट्रेन को हमारी भारतीय रेलवेज में सेवा देते हुए 97 साल पूरे हो चुके हैं। हमारी लिस्ट में नंबर 7 के पोजीशन पे आती है पंजाब मेल। इस ट्रेन के बारे में बताने से पहले ये स्पष्ट करना जरूरी है कि पंजाब मेल और पंजाब लिमिटेड दो अलग अलग ट्रेन हैं जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। बात करें अगर पंजाब मेल की, तो इस ट्रेन को 15 मार्च 1905 के दिन ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेल कंपनी द्वारा बॉम्बे से लाहौर के बीच चलाया गया था। साल 1911 में बॉम्बे बड़ौदा एंड सेंट्रल इंडिया रेल कंपनी ने बॉम्बे से पेशावर के बीच नॉर्दर्न एक्सप्रेस नाम की ट्रेन शुरू कर दी, जिसका जवाब देने के लिए ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेल कंपनी ने पंजाब मेल को पेशावर तक एक्सटेंड कर दिया। लेकिन आगे का सेक्शन यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न रेलवेज के पास पटरियों पर इतनी ज्यादा कैपेसिटी नहीं थी कि वो इन दोनों ट्रेन को चला सके, जिसके परिणाम स्वरूप नॉर्दर्न एक्सप्रेस और पंजाब मेल लाहौर से पेशावर तक एक ही ट्रेन के रूप में चला करती थी। साल 1928 में फ्रंटियर मेल के शुरू होने के बाद पंजाब मेल की सत्ता भी खतरे में आ गई, जिसके चलते इस ट्रेन को लाहौर में ही टर्मिनेट किया जाने लगा। साल 1934 में इस ट्रेन के रूट में परिवर्तन किया गया। जो पहले अंबाला और अमृतसर के रास्ते लाहौर पहुंचा करती थी, अब वो बठिंडा और फिरोजपुर के रास्ते लाहौर पहुंचने लगी। और आश्चर्य की बात तो ये थी कि दिल्ली से फिरोजपुर के बीच में ये ट्रेन अपनी प्रतिद्वंदी कंपनी यानी बॉम्बे बड़ौदा एंड सेंट्रल इंडिया रेल कंपनी के ट्रैक्स पर ही चला करती थी। साल 1947 में भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद ये ट्रेन फिरोजपुर पे ही टर्मिनेट होने लगी और वर्तमान समय में ये ट्रेन मुंबई से फिरोजपुर कैंट के बीच ही चलाई जाती है। और इस ट्रेन के नाम को आज भी वही रखा गया है, पंजाब मेल। फिरोजपुर से ये ट्रेन रात 9:55 पर चलकर तीसरे दिन सुबह 7:35 पर मुंबई सेंट्रल पहुंचती है। 1930 किलोमीटर की दूरी ये ट्रेन 34 घंटे में पूरा करती है और भारतीय रेलवेज में इस ट्रेन को सेवा देते हुए 120 साल पूरे हो चुके हैं। हमारी इस लिस्ट में छठे नंबर पर आती है हावड़ा मद्रास मेल। 20वीं सदी की शुरुआत तक हावड़ा से मद्रास के बीच कोई भी डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं थी। ट्रेन बॉम्बे और मनमाड़ होते हुए ही हावड़ा पहुंचा करती थी। लेकिन साल 1900 में हावड़ा से मद्रास के बीच कोस्टल लाइन बनकर तैयार थी, जिस पर 15 अगस्त 1900 के दिन हावड़ा मद्रास मेल को चलाया गया। इस ट्रेन के चलने के बाद हावड़ा से मद्रास तक की दूरी काफी कम हो गई थी और इस पर यात्रा करने के लिए समय भी काफी कम लगने लगा था। ये ट्रेन मद्रास और कलकत्ता के बीच चलने वाली सबसे तेज ट्रेन हुआ करती थी, जिसे इस सेक्शन पर सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिला करती थी। साल 1965 में साउथ ईस्टर्न रेलवेज की यह पहली ट्रेन थी जिसमें डीजल लोकोमोटिव लगाया गया था और ये डीजल लोकोमोटिव इस ट्रेन को हावड़ा से भद्रक के बीच के सेक्शन तक हॉल किया करता था और इसके आगे की यात्रा स्टीम लोकोमोटिव द्वारा ही कंटिन्यू की जाती थी। इस सेक्शन पर इस ट्रेन की दाग 1970 के दशक तक बनी रही, लेकिन साल 1977 में कोरोमंडल एक्सप्रेस के आगमन के बाद इस ट्रेन की चमक फीकी पड़ गई और इसके स्टॉपेजेस को भी बढ़ा दिया गया। इस ट्रेन को आज भी कोरोमंडल एक्सप्रेस के बाद सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है और वर्तमान समय में इस ट्रेन को हावड़ा चेन्नई मेल एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। हावड़ा से ये ट्रेन रात 11:45 पर रवाना होकर तीसरे दिन सुबह 3:20 पर चेन्नई सेंट्रल पहुंचती है। 1664 किलोमीटर की दूरी ये ट्रेन 27 घंटों में पूरा करती है। हावड़ा मद्रास मेल को हमारी भारतीय रेलवेज में सेवा देते हुए 125 साल पूरे हो चुके हैं। आज के वीडियो में हमने 5 ट्रेन्स के बारे में बात की और वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए हम बाकी बची ट्रेन्स की चर्चा इसके दूसरे पार्ट में करेंगे। आज के वीडियो को पूरा करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक सवाल, भारत के किस शहर को रेल नगरी नाम से जाना जाता है? अपना उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जिन्हें भी इस सवाल का उत्तर नहीं पता है उन्हें जवाब आने वाले वीडियो में दे दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अपना कीमती समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रेलवे से जुड़े ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।